औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्रती बिआददी कुल्ली मालिम लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरे बहन और भाइयों, शानदार परफॉर्मेंस के साथ जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आज की डेट में हम छोटा गंधारा बड़ा गंधारा बेचेंगे और कल की यूट्यूब की वीडियो गवाह पड़ी हुई है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। 5 मिनट से पहले की वीडियो देखें, 7 मिनट से पहले की वीडियो देखें और 17 मिनट से पहले की वीडियो देखें। हमने आपको बताया था कि किस चीज में भाटा मारना है, छोटा गंधारा बड़ा गंधारा, साथ गारे में और दीवान फ्रूट में आपने भाटा नहीं मारना। भाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, खुली शॉर्ट सेल निकाल दी थी और फिर भी तो नहीं कमा सकता, तो फिर तेरे पे क्या करूं, क्या कहूं तुझे मैं। तो बाकी आज मार्केट का आगाज बहुत ही शानदार हुआ और तकरीबन 360 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट ओपन हुई और तमाम दिन मार्केट ग्रीन जोन में पॉजिटिव जोन में ट्रेड करती रही और माशाल्लाह 1500 और 11 पॉइंट इजाफा हुआ 1,18,227 का 827 का और तकरीबन मार्केट 1511 पॉइंट प्लस हुई। हमने ये भी आपको कल बताया था कि आज के दिन में जो मार्केट है वो 1,17,740 को सस्टेन करेगी। तो अगला टारगेट इसका होगा 1,17,970 का और उसको सस्टेन करेगी तो 1,17,770 का हाई लगाएगी। मार्केट ने आज तमाम दिन पॉजिटिव जोन में रही। 1,17,172 का लो लगा, 245 कंपनियां प्लस हुई, 155 माइनस हुई। वॉल्यूम इंतहाई शानदार है, 668 मिलियन के काफी दिनों के बाद ये वॉल्यूम लगे हैं और आज मार्केट का सेकंड हाई क्लोजिंग आई है। इससे पहले तकरीबन 1,18,383 के ऊपर मार्केट बंद हुई है 1,067 पॉइंट इजाफे के साथ। इससे पहले 4 अप्रैल को मार्केट ने 1,20,794 का हाई लगाया था और मार्केट अपने आप को जो क्लोजिंग दी थी 1,18,938 के ऊपर क्लोजिंग दी थी और उसी दिन का ये हाई है 1,20,700 और आज ये सेकंड हाईएस्ट के ऊपर जब से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बनी है उस वक्त से लेकर अब तक ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो छोटे गंधारे की बात करते हैं। आज के दिन में माशाल्लाह कैसा और रैली दिखाया था आपको पता होगा, जो इन्होंने मेरे ग्रुप में भी है और यूट्यूब में भी है वो आपको बताएंगे। आज के दिन में कल हमने तकरीबन 506 रुपए हाई लगा, 504 रुपए और 70 पैसे में बेचा है और उसके टाइम ही भाटा मारा है। भाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग होती है और 490 से नीचे काटा है। 488 रुपए का लो लगा आज का। और GHNI की बात करते हैं तो इसको भी हमने आज के दिन में आपको भाटा मरवाया था खुला और जो हमने आज के दिन में बेचा है वो 780 का हाई लगा है। ये कल भी मैंने यूट्यूब की वीडियो में बताया था कि हम इसको बेचेंगे और 780 इसने हाई लगाया, 778 रुपए 41 पैसे में बेचा मैंने। और उसके बाद मेरी डॉक्टर आशीष से भी बात हुई थी, तमाम मेरे ग्रुप जो मेरे कॉल के ऊपर मौजूद होते हैं उनको भी बताया था कि 740 रुपए से नीचे भाटा रिकवर करूंगा। बड़े गंधारे में 18 रुपए 70 पैसे की कमी हुई है और एक टाइम में ये 22 रुपए से भी ज्यादा माइनस हो चुका था, तकरीबन 28 रुपए की से भी ज्यादा माइनस हो चुका था। और उसके बाद माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग के साथ काम करवाया आपको। और कल इसकी जो बाइंग है इसका कट्टा मैं इधर मंगा देता हूँ। पहले कल जो गंधारे की बाइंग है वो 490 रुपए के ऊपर बंद हुआ है, 85-87 में बाइंग है। गैल की लाजमी बाई कीजिएगा, रिजल्ट शानदार आए हैं इसके। और इसके साथ साथ GHNI की बात कर लेते हैं तो गंधारा 745 रुपए बंद हुआ है, करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है। जी गैल का स्टॉप लॉस 80 रुपए का 400 और GHNI का स्टॉप लॉस 30 रुपए है स्टॉप। वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो सिनर्जी का स्टॉक 1 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। जनाब भट्टू साहब आप परेशान न हो, इंशाल्लाह इसकी जो है रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी और बड़ी अच्छी न्यूज़ें आने वाली हैं, रैपिड के हवाले से भी और बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये सिनर्जी आपका। और ये 1 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है 8 रुपए 55 पैसे के ऊपर। 103 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। पावर सीमेंट कल मेरी बैंकों की बाय कॉल दी थी मैंने, आप चेक कर लें, बैंकों ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और पावर सीमेंट में तकरीबन 1 रुपए 23 पैसे का इजाफा हुआ है। BAOP में 25 रुपए का पैसे का इजाफा हुआ है। छोटी सुई में तकरीबन 9 रुपए का इजाफा हुआ है और बड़ी सुई मैंने आपको कहा था इससे आज बचना और मैं भाटा मारूंगा आज के दिन। और भाटा मारा था सारी दुनिया को आए 2 रुपए 1 रुपए 80 पैसे नीचे काटा है। उसी वक्त गैल का भी भाटा मारा था तकरीबन
34 और 42 मिनट के दरमियान 9 बज के आज की डेट में, और दोबारा भाटा काटने के बाद लॉन्ग भी किया था। और उसके बाद बड़ी सुई की कीमत में 10 रुपये 70 पैसे का इजाफा हो गया, मैपल लीफ में 4 रुपये का इजाफा हुआ है, FFL में 64 पैसे का इजाफा हुआ है, और पहला हमारा शेयर 1 रुपये 30 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। आपको मिलेगा सबको कल, ये फिर तेज है। आपको क्या टाइम हो गया? टाइम 6 मिनट। आपको कल 2 रुपये 47 पैसे प्लस है, ये चलेगा आपका आज के दिन में। बैंक अल्फला 1 रुपये 70 पैसे इजाफे के साथ। क्रिस्टल स्टील हमारा कैप हो चुका है, कुछ फूड भी कैप हो चुका है, और इसके साथ साथ हब पावर है। ये हब पावर भी इंशाल्लाह कल बेहतर हो जाएगा। और DCL सीमेंट, एक दोस्त पूछ रहा था, कल मैं बता नहीं सका था, DCL सब ठीक लगता है और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। और इसके साथ साथ कोई क्रिस्टल स्टील है सर, इसकी कीमत में भी आज के दिन में 11 रुपये का इजाफा हुआ, और मिजान बैंक की कीमत में भी 23 रुपये का 25 पैसे का इजाफा हुआ, 279 के ऊपर बंद हुआ है। और ग्लैक्सो फिर आज चमत्कार दिखाया उसने, और 457 रुपये के ऊपर 17 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। कल ये मजीद तेज लगता है ग्लैक्सो, और मिजान बैंक भी कल तेज लगता है। SOML हमारा कैप हो चुका है। और खोतिया ये 100 रुपये का शेयर था, साजी तूने नहीं लिया, 295 का हो गया, 300% बढ़ चुका है ये शेयर मेरा। कल फिर क्या होगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। और साथियों के रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं। और पहले बैंकों को मंगा लेता हूँ सर। मिजान बैंक मजीद अच्छा लगता है, और MCB बैंक मजीद अच्छा लगता है, UBL, फैसल बैंक, मिजान बैंक, आपके पास कोई भी BOP तक का जो बैंक है, ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। मिजान बैंक के आज के दिन में 346 पॉइंट है, MCB के 167 पॉइंट है, UBL के 135 पॉइंट है, SNGP के 100 पॉइंट है, और हब पावर के 80 पॉइंट है। आज जिनमें कमी हुई वो मारी पेट्रोलियम 76 पॉइंट। ईफड का रिजल्ट आया था, वो शानदार नहीं आया, उसमें 66 पॉइंट की कमी, HPL में 50 पॉइंट की कमी। FFC का रिजल्ट आया था, उसमें 34 रुपए की कमी और पॉइंट की, और सिस्टम लिमिटेड में भी 34 की कमी पॉइंट की। इसके साथ साथ गैल के रिजल्ट आए, 21 रुपए 12 पैसे EPS आई है इसकी क्वार्टर की। पिछली EPS थी 2 रुपए 84 पैसे। बहुत शानदार रिजल्ट है। कल आप गैल को बाय कर सकते हैं। 9 मंथ की बात करते हैं तो 38 रुपए 90 पैसे EPS आई है। पिछली 9 मंथ में 1 रुपए 38 पैसे भी बहुत शानदार रिजल्ट है गैल का। और इसने डिविडेंड नहीं दिया, इसकी वजह से इसकी पिटाई हुई है। और कल मेरे पास रिजल्ट इसका लीक था, और आज हमने बातें मरवाए हैं और सब के सब बंदों को बिकवाया है। झूठ बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है, अल्लाह को जान देनी है, मेरे को नहीं। और उसके बाद ट्राई पैकेज फिल्म लिमिटेड का भी आज रिजल्ट था। उसकी EPS पहले 31 पैसे माइनस से अभी 54 पैसे माइनस हो रही है, ज्यादा माइनस हो रही है। मिजान बैंक का रिजल्ट शानदार आया है, पिछली EPS से थोड़ी सी EPS कम आई है ये वाली। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट थे 12 रुपए 26 पैसे का, इसने वो डिविडेंड कमाया, EPS कमाई है, सॉरी 7 रुपए का डिविडेंड दी। और पिछली EPS 13 रुपए 87 पैसे दी, आपके EPS 12 रुपए 24 पैसे हुई है। और 1.5 रुपए के करीब EPS इसकी घट हुई है, 1 रुपए 30 पैसे के करीब। और PTCL के भी रिजल्ट थे आज के दिन में, और इसकी भी EPS लॉस पर शेयर आया 78 पैसे, पहली EPS थी 94 पैसे, कुछ रिकवरी हुई है। ये फर्स्ट क्वार्टर के PTCL के रिजल्ट थे। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों क्लोवर का रिजल्ट आया, पिछली EPS 2 रुपए 10 पैसे थी क्वार्टर की, अब 1 रुपए 4 पैसे आई है। और पिछली EPS 9 मंथ की थी 5 रुपए 45 पैसे, अब 2 रुपए 1 पैसे पिछली थी, 5 रुपए 45 पैसे मौजूद है। और इसके साथ साथ OTUS के भी रिजल्ट आए हैं। इसकी पिछली EPS जो है वो माइनस थी 1 रुपए 21 पैसे, अभी भी ये 1 रुपए 4 पैसे प्लस हो गई है। और 9 मंथ की बात करते हैं तो पिछली EPS प्लस में थी 1 रुपए 93 पैसे, अब ये 4 रुपए 91 पैसे EPS प्लस हो गई है। OTSU। और ये उसके बाद एंग्रो के ECPL के रिजल्ट आए थे, पिछली EPS 87 पैसे थी, अब 1 रुपए 42 पैसे। तो मेरे बहनों और भाइयों रिजल्ट शानदार आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन है, और आगे बस एक कट्टा बाकी है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कुव्वत मिलती रहेगी, रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे और मार्केट बढ़ती रहेगी। मेरा टारगेट 1,25,000 का है और इसी माह में होना चाहिए। और अगले माह मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो रहा है, जो कि 1% मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है। IMF से हमारे बातचीत जारी है और हमारे वजीर खारजा वाशिंगटन जा रहे हैं और $1 अरब वहां से मिलेगा और कुछ मुज़ाकरात भी होंगे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस हफ्ते में कैसी परफॉर्मेंस देगी आपको, तो यही हफ्ता कमाने का।
और अगले हफ्ते में बड़ा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। अभी भी कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका स्टॉप लॉस लगाएं, एक सेक्टर में से बेचिए माल, दूसरे में घुसें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में 1,25,000 हो जाएगी, ये पर्ची है, ग्रुपों में शेयर कर दी है। और इसके बाद ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी और सीमेंट और बैंक्स में काम करें। बैंकों का सीजन बहुत अच्छा हो गया है और रेपो रेट के हवाले से भी खबर आ रही है और सर्कुलर डेट के हवाले से भी खबर आ रही है। तो बैंकों के वारे न्यारे हैं और बैंक पैसा देंगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट सर्कुलर डेट को खत्म करेगी। और पेल के साथ भी पैनासोनिक ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वस्त दे दी है। प्रीमियम स्मार्ट पेल के बारे में बता रहा हूँ। LECD ने मुतारिफ करवाया है। इस शराकतदारी का मकसद मुल्क में आला तजियाकाती को बढ़ाना है और इस शराकतदारी से पेल के कारोबार में आमदन और इजाफा होगा। पैनासोनिक के साथ पेल ने अपना सौदा वारी वटा कर लिया और सारी बेहतर लगता है। ठीक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ स्टॉप सर रिफाइनरी आज हमने आपको बाय कॉल दी थी। अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी की बात कर लेते हैं पहले। आज हमने इसकी बाय कॉल दी थी आपको। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और 87 रुपये और 86 रुपये में बाय कॉल दी थी। 85.60 का लो लगा अटक रिफाइनरी का और उसके बाद हाई लगा 611 का और 608 रुपये और 41 पैसे में बेचा। बंद भी वहीं हुआ है, 11 रुपये 95 पैसे का हाई लगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं अटक रिफाइनरी बेहतरीन रेट के ऊपर है, 604-5 के करीब आप बाय कर सकते हैं। 600 पूरे का स्टॉप लॉस होगा। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा सबको ये बेहतर लगता है सर। 2 रुपये 47 पैसे की कीमत में इजाफा हुआ है और 45 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 150 का टारगेट है मेरा, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ नेशनल रिफाइनरी की बात करते हैं तो आज इसकी भी हमने आपको बाय कॉल दी थी। 43 रुपये में 47 रुपये क्लोजिंग आई है, 48-20 का हाई लगा है। और इसको भी आप देख सकते हैं 45 और 42 रुपये में। और अटक रिफाइनरी 5 और 4 रुपये के दरमियान 600 पूरे का स्टॉप लॉस है। और TR की आज भी हमने बाय कॉल दी थी। अगर झूठ बोल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर दो। 33 रुपये 80 पैसे में, उसके बाद ये 34 रुपये 90 पैसे इसका हाई लगा है। 40 पैसे प्लस हुई है, पड़ी रहने दो। और डीजी खान सीमेंट हमारा आज के दिन में माइनस के ऊपर बताया था 24 रुपये में, उसके बाद 29 रुपये 70 पैसे का हाई लगा, मैंने ठोका है। कल फिर बाय करूंगा इसको थोड़ा सा डिप में। मेरी कोशिश है कि ये 25.5 और 26 के दरमियान मिल जाएगा तो इसको कल ले लेंगे। इसके साथ साथ होंडा कार की एक दोस्त पूछ रहा है तो होंडा कार का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होंडा कार सर इसमें हम काम नहीं कर रहे, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। और 303 रुपये में, 2 रुपये में, 1 रुपये में बाई है। 300 पूरे का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद दीवान फिल्म मोटर है, इसको पड़ा रहने दे। और ये ट्रक भी बना रहा है और इंशाल्लाह इसकी गाड़ियां भी अभी ये जो डेटा आएगा उसमें इसकी गाड़ियां भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले करनी है। तो 43 रुपये 83 पैसे बंद हुआ है। 43, 10 और 40 में दीवान फिल्म मोटर की बाय है। और गंदारा GHLI मैंने आपको बताया कि ये 38-40 में इसकी बाइंग आ रही है और 30 रुपये का स्टॉप लॉस है GHLI का। इसके बाद स्टॉप गैल की बाइंग 87 से 85 रुपये के दरमियान है, 400 और स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए। अच्छा लगता है सर, कल के दिन में ऑटो को खींचना चाहिए और मैं ऑटो में तेजी में होऊंगा। कल मैं डिप में बाय करके ऊपर भेज दूंगा। इसके अलावा सर मारी पेट्रोलियम की बात कर रहा था मैं। मारी जनाब आज भी हमने इसको बाय किया था 53 रुपये। झूठ नहीं बोलूंगा, पहली बाइंग थी 64 रुपये की प्री ओपनिंग में। 34 मिनट पे लिया था मैंने, 36 मिनट होंगे। और उसके बाद इसने लो लगाया माशाल्लाह, 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, उसको हिट किया इसमें। और उसके बाद मैंने इसको लिया है 50 में और एंड में जाते हुए 1500 शेयर इसके बेच के गया हूँ और स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। और 600 और 52 रुपये 95 पैसे में 653 रुपये बंद हुई है। इसकी पहली बाइंग है मारी पेट्रोलियम की सर। 50 से नीचे 650 से नीचे मारी की बाइंग बनती है अगर आप लेना चाहते हैं तो। और इसके अलावा एंग्रो एच की एक बहन पूछ रही है तो एंग्रो एच 148 रुपये बंद हुआ, 68 रुपये बंद हुआ है। और इसकी बाइंग है 67 और 68 रुपये के दरमियान। और 67 रुपये 70 पैसे 66-70 में मिल जाए ना तो बेहतरीन होगा। और फौजी की बाइंग है इसकी जनाब आज भी इसने 39 का लो लगाया है। FXE बड़ा फौजी है 340 रुपये में। AGL का स्टॉक अच्छा लगता है, पड़ा रहने दे AGL को। 63 रुपये बंद हुआ है। ये इसकी जो बाइंग है वो 60 रुपये से नीचे 62 रुपये से नीचे है और स्टॉप लॉस 60 रुपये का होगा। और इसके अलावा मारी का स्टॉप लॉस मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, 442 रुपये का 642 रुपये का मारी का स्टॉप लॉस होगा। और PI इंटरनेशनल एयरलाइन 17 रुपये 70 पैसे में बाइंग है, 17.5 का स्टॉप लॉस लगा लें। TRG कल जरा मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, वहां पे बाय करने चाहिए। लेकिन बैंकिंग सेक्टर सहारा देगा, सबसे ज्यादा पॉइंट इसी के होते हैं बैंकिंग सेक्टर के।
तो चराट की आज भी बाई कॉल दी थी सर 76 रुपये में, उसके बाद 86 रुपये बंद हुआ है, नहीं लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। और पायनियर की भी बाई कॉल दी थी 18 रुपये में, 27 रुपये बंद हो गया। दोनों सीमेंटें 10-10 रुपये डाल गई हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं ए लिंक की। तो ए लिंक की जो बाइंग है ये 78 रुपये में और 79 रुपीज़ में आ रही है। 78, 10, 20, 40 में 77 रुपये का स्टॉप लॉस है, आज कल हो भी गई है। एवीएन में 1 रुपये का इजाफा हुआ है और 51 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है। 51 रुपये पूरे, अगर 51 से नीचे मिल जाता तो बाय कर लें। 50 रुपये स्टॉप लॉस एवीएन का। और नेट 100 की बाइंग करना चाहते थे 135 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है। 35 रुपये पूरे में बाइंग है और 34.70 का स्टॉप लॉस है। और इसके साथ साथ बात करते हैं पीपीएल की। तो भाई रेपिड के हवाले से खबरें आने वाली हैं इंशाल्लाह। और आप ऑयल एंड गैस को फिलहाल और रखें जिनका ऊपर की बाइंग है। तो पीपीएल की जो बाइंग होगी 169.50 से लेकर 70 रुपये तक होनी चाहिए। और 68 का स्टॉप लॉस है, 168 का स्टॉप लॉस पीपीएल का। और ओजीडीसी की जो बाइंग है ये 10.5 और 11.5 के दरमियान है और स्टॉप लॉस है इसका सुनाब 10 रुपये पूरे का, 200 ओजीडीसी का। पीएसओ की बाइंग बनती है कल की डेट में 82-84 रुपये के दरमियान और अच्छा लगता है पीएसओ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बैंकिंग के साथ भी इसके सेटलमेंट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो सर्कुलर डेट के हवाले से फायदा होगा वो छोटी सुई को होगा, बड़ी सुई को होगा और पीएसओ को होगा। इसी की वजह से आज बड़ी सुई में ज्यादा इजाफा देखने में आया। छोटी सुई मेरे ख्याल में कराची और कोयटा वाली साइड में, बलोचिस्तान में छोटी सुई गैस देती है तो शायद ये ना भी चलेगी, लेकिन 50 रुपये का टारगेट है। और कल जिनके पास SNGP है वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रीमा की, जो इसने एक 770 रुपये का हो चुका है। प्रीमा मेरा टारगेट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। 70 रुपये में कहा था, अबे ये 35 रुपये वाला शेयर है प्रीमा, चूतिए ले लेता, दुआएं दे रहा होता तो ठीक है। CWSM मैंने पहले बेचा था इसको और उसके बाद मेरे बहनों भाई 67 रुपये में और बाइंग किया 60 रुपये और 70 पैसे में, अभी पड़ा हुआ है CWSM। हास्कोल को 11 रुपये के करीब बाय करें और 4G सीमेंट है, इसको पड़ा रहने दे सर। और इसकी जो बाइंग है 46 रुपये 10 पैसे में है और पल 1 रुपये 30 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसको भी पड़ा रहने दे। मजीद बेहतर लगता है इसका मुआहदा हो गया। एक दोस्त ने यूनिटी का पूछा, यूनिटी 27 रुपये 40 और 70 पैसे में बाइंग है। और इसके अलावा सैड आइटमों का मैं बता दूं आपको, कल हम डिप में ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ मारी पेट्रोलियम और अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में काम करेंगे PRL में। और इसके साथ साथ हम जो काम करेंगे इंशाल्लाह वो छोटा गंदारा बड़ा गंदारा होगा। क्रिस्टन स्टील हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। नेशनल बैंक है, हब पावर है और PRL का स्टॉक है, इसको देखिएगा। कुछ फूड है और लोड्स केमिकल भी अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छी लगती है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों जरा एहतियात से काम कीजिएगा। ग्लैक्सो मजीद अच्छा लगता है, मिजान बैंक, UBL, MCB वगैरह ये मुझे अच्छे लगते हैं, इनके ऊपर भी फोकस रखा जा सकता है। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा बड़ा गंदारा दीवान फूड मोटर आप डिम में बाय करके ऊपर बेचिएगा। ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ और मारी को थोड़े दिनों के लिए होल्ड रख लें। अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी PRL को होल्ड रख लें थोड़े दिनों के लिए। अल्लाह इंशाल्लाह मजीद बढ़ते देगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। PPDP डेटा की बात कर लेते हैं तो आज के दिन में सबसे ज्यादा माल फंड ने बेचा है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है और सिर्फ पाकिस्तानियों ने भी बेचा है। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स सिर्फ बैंक बाय करके ले गए हैं और म्यूचुअल फंड ने भी बाय किया है। और आज के दिन में जो 5.5 दरा का माल म्यूचुअल फंड बेच के किया है, बैंकों ने खुद अपनी बाइंग की है, अदर में बाइंग किया है। और इंडिविजुअल और बैंक बाइंग के ऊपर है, बाकी सब सेलिंग के ऊपर है, ठीक है। और इंडिविजुअल ने जो बाय किया है वो अदर में, सीमेंट में और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर बेचा है उसने। ऑयल एंड गैस बाय करके लेके गया, म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस बेचा है और थोड़ा सा ब्रोकर भी बेच के गया है, इंश्योरेंस कंपनी भी बेच गई है। इंडिविजुअल बाय करके ले गया है और बैंक बाय करके ले गया ऑयल एंड गैस। और उसके बाद पावर सेक्टर है, ये सर इंश्योरेंस ने भी बेचा है और बैंकों ने भी बेचा है और म्यूचुअल फंड इसको बाय करके लेके गया सर आपको को और कैपको को। ये ठीक लगता है सर। और बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम कीजिएगा। और बैंकिंग सेक्टर मुझे मजीद बेहतर लगता है। और कल के दिन में अदर में ऑटो और रिफाइनरी को चलना चाहिए, मारी पेट्रोलियम को चलना चाहिए। और आपने जो भी काम करना हो स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। कल का दिन बहुत केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना है आपको। खुदा रसूल का वास्ता है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।